इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई, आपने भी यार कार्यक्रम सुनिए, सारे बन भाइया ने अपनी राम राम। और अनिल भाई के बात कती आज तक कैसे दिख रहे हो और बुकड़ मार रहे हो कती है? भाई बात सुन ले। हाँ। सिर में कति गूंगू हो रही। अच्छा। नू पूछ क्यों? किस तरह? रात लाया पानी। अच्छा। ये पानी पे तो पता है आपने हैं, नाके काटने लाने हैं। और बिजली चली गई थी। ये बिजली जब चली गई तो बैठे रहे भाई, ट्यूबवेल चल को ना, पानी का दिन था। अच्छा। बड़ी बूंदी बनी है आज तक विनोद भाई, पूछे ना। अच्छा। और भाई आपने पता है इस टाइम जो है मौसम क्या का चल रहा है। मौसम तो कभी ठंड शुरू हो ली, ठंड शुरू हो ली। शाम की तो और भाई नू नहीं बेरा ये जाडा किस टाइम सेद जाए भाई। नु क्या करे ना, जाडे और ठंडे तो बच कर रहना चाहिए। तो भाई अपना जागता बढ़िया तैयार रखे। और भाई इस टाइम जो है बात कर ले, फिर ले बातें चल रही है तो रबी की जो फसल है गेहूं की। और इसमें भाई सिंचाई का प्रबंध बहुत जरूरी है विनोद भाई। बिल्कुल। और पानी के बिना तो उन्होंने कहा ना, पानी लगभग 70% पानी जो है हमारे शरीर में भी है और धरती में भी है। और इस टाइम बात जब करे रहे हैं तो गेहूं की बात कर रहे हैं, तो और गेहूं में भी जो पानी अगर हमने टाइम पर नहीं लाया तो भाई नू सोच लो विनोद भाई, कई तरह की जो बीमारियां हैं, कई तरह के जो उसमें पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि टाइम पे पानी देना बहुत जरूरी है। तो चर्चा जी फिर इसे पहले होगी हाँ, सिंचाई प्रबंधन। हाँ, इसे पहले रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन। अच्छा। और वही इसमें वो क्या कर भाई, कम से कम पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है हम ले सके हैं। क्योंकि आप देखने लग रहे हो कि चौवा जो है वो तड़ जा लिया, कड़े 40 फुट पे आया करता, आज वो 100 250 इसे फुट पे जो है चौवा जा लिया। और पानी का जो जल स्तर है ना, भूमिगत जल स्तर, चौवा जिसने कहा कर भाई वो तले और भी तले सरकता जान ला रहा है। इसलिए जब भी टाइम पे हमने जब भी टाइम है या जब भी हमने, क्योंकि कई भैया ने तो जब हमारे वर्गे हैं इनने तो बुआई कर दी, और जिन भैया ने पछेत में बिजाई करनी है गेहूं की, भाई वो 25 दिसंबर तक अपनी बिजाई जरूर कर ले, जिन्हें पछेत में जो है गेहूं बुआई करनी। लेकिन बात यह है कि विनोद भाई कुछ ऐसी बात भी हो जाए है कि पानी की कमी के कारण जो है कई बार जो फसल है, कोई भी फसल लगा लो, चाहे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, चना है, सरसों है या फिर सब्जियां हैं, अगर टाइम पे पानी हमने नहीं दिया तो पैदावार और गुणवत्ता के ऊपर जो है वो काफ़ी भारी गिरावट जो है वो आ जाए। और फसलों में जो है पैदावार अच्छी लेने के लिए सिंचाई का प्रबंधन होना बहुत ही जरूरी है। और अनिल भाई देखो, यह तो बात आपने करी गेहूं की, और भाई सिंचाई प्रबंध तो भाई दूसरी फसलों में भी जरूरी चाहिए। जिस तरह जौ की बात कर लेते हैं, अगर जौ में देखा तो भाई सिंचित जो क्षेत्र है उनमें जौ की अच्छी पैदावार लेना है भाई, हम साधारणतः 2 सिंचाई की तब ना भाई जरूरत इसमें जरूर पड़ा है। और विनोद भाई ये आप जौ की बात कर रहे हो और गेहूं की अगर बात करें तो लगभग 5-6 पानी जो है वो गेहूं में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पहले जो सिंचाई की बात करें जौ के भीतर,
तो भाई बिजाई के 40 से 45 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई की बात करें तो 80 से 85 दिन के बाद इसमें करनी चाहिए। और गेहूं में एक और बात है विनोद भाई कि एक तो जब बिजाई के 22 दिन बाद और 85 दिन बाद पानी जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, और 3 सिंचाइयाँ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। फिर भी बिजाई के 22 दिन बाद, 65 दिन बाद और 105 दिन के बाद जो है वो पानी लाना ज़रूरी है। यानी कि पहला 22 दिन पे, फिर दूसरा जो है 2 महीने बाद, फिर तीसरा जो है 3 महीने बाद जो है पानी ज़रूरी है। और फिर भी जो है 4 बार अगर पानी ला दे तो 4 बार अगर हमने लाना है तो 22 दिन के बाद, 45 दिन के बाद, 65 दिन के बाद और 105 दिन के बाद ज़रूरी है। बिल्कुल। और जो की बात करी जिस तरह भाई, पहली तय इसमें 40 से 45 दिन, दूसरी 80 से 85 दिन के बाद जो सिंचाई दो जरूरी है। इसी तरह जो सरसों की बात करें भाई, जिन प्रगतिशील किसान बहन भाइयों ने सरसों ले रहे हैं, उसकी पैदावार ले रहे हैं, तो इसकी अच्छी पैदावार लेने तक हमने राया और सरसों में 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। और पहली सिंचाई तो भाई जब हम करेंगे फूल निकलने के टाइम में, और जो दूसरी सिंचाई है वह फली लगते टाइम हमने करनी चाहिए। और अगर हमारे पास केवल एक सिंचाई होता भाई फूल आते वक्त, इसमें हमने पानी लगाना बहुत इसमें लाभदायक रहेगा। और एक बात और विनोद भाई ध्यान रहे, क्योंकि आजकल जो है आगे आगे फिर क्योंकि ठंड पड़न लग गई है, क्योंकि आप देखने ला रहे हो मेरी भी आवाज़ में कुछ बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। और नुए तो बुक्कड़ मार रहा है। हाँ, नु बुक्कड़ मार रखे यार। और भाई सरसों का जैसे आपने जिक्र करा, क्योंकि आगे आगे धुंध भी पड़ेगी, तो ऐसे में जो है सरसों में चेपा लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहे है, तो इसलिए चेपे से भी है ना अपनी फसल को हमने बचाना है। और रही बात चने की, तो भाई चना भी जो है बरानी जो क्षेत्र है उनमें बोया जा रहा है, और पानी जहाँ पे मौजूद है तो वही बात जैसे आपने जिक्र कराया सरसों में, यानी कि उसमें सरसों में फूल आने के बाद देना है। इसमें जो पानी देना है, पानी लाना है, वो हमने फूल आने से पहले लाना है। यानी कि लगभग जो है बिजाई के 45 से 60 दिन के बिचाले पे चने में एक बार पानी जो है वो जरूर ला दे, और इससे जो है पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। और अनिल भाई देखो, जो सिंचाई का जो प्रबंध हम बढ़िया तरीका रखेंगे तो भाई इसमें लाभ तय फिर तो सोने पर सुहागा है। और विनोद भाई एक बात का और ध्यान रखना है, वो के भाई पानी की जो जांच है ना वो जरूर करवाते हैं। हाँ भाई, देख मट्टी की तो करा, पानी की भी तो करवानी है, करवा है, लेकिन पानी की भी जांच जो है वो भी अपना नज़दीक की जो भी प्रयोगशाला है उसमें ज़रूर करा ले, और उसी के आधार पर जो है ये पता लग जाएगा कि पानी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, और उन तत्वों के हिसाब से ही हम फिर अपने खेत में अपने जो फसल है उसमें वो पोषक तत्व देकर और अपने जो है पैदावार बढ़ा सके। वैसे तो आजकल जो है खाद की मात्रा और उर्वरकों की मात्रा इतनी दे रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ डांटें, और जितना भी हो अब कोशिश ये करें या हो सके तो जो रासायनिक खाद की बजाय जो अपने दूसरी देसी खादें हैं उनका जो है जोर थोड़ा ज़्यादा रखें। और अनिल भाई देखो, जो रासायनिक खाद जिस तरह हमें पड़ोसिया ने देख कर दिना दिन इसमें देव भाई सुने इकट्ठा हमारा दो ले ले, उस तक ये है कि जो फसल है वह कई जगह तक इसी हो रही है अनिल भाई कि वह फसल उस स्थान पर होती है को नहीं होती, क्योंकि बंजर जमीन होती जा रही है, और उसका नया ध्यान रखेंगे तो फिर भाई फसल धीरे धीरे इसी लुप्त हो जाएगी भाई। फिर तक किताबों में दिखाओगे बड़का ना भी भाई हम फसल नो आया करते। हाँ, चना जो है पेड़ा पे लाके आकर था है नो बतावांगे ना, कुछ भी बता दिए पर नो है कि किताबों में तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ भाई, बड़का ना तो मेरा भाई गेहूं किस तरह आजकल जो टाबर है भाई खेत में भी ले जाने चाहिए, खेत में जो पड़ा है इन नोए नहीं मेरा चना लागे कड़ा है। हाँ है गेहूं कहाँ लगता है भाई। जो बच्चे देखो ऐसा है, पढ़ाई भी जरूरी है और बच्चों को जो इसका ज्ञान भी जरूरी है। तो ये ज्ञान तो जरूरी हो गया भाई, ज्ञान तो होगा थोड़ा ही, मनोरंजन भी आना थे कुछ ही भैया के करवाऊंगे मनोरंजन एक रागनी के गल है।
हम आपको एक रागनी सुनवा दें। हाँ, रागनी सुना दे भाई। झुक आई जब गोरी अंधेरी रात, भीम सैन सिंगार करने लाया रे 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 रे। वो भीम सैन बलकारी लोगो बनन लजा था नारी, मेरा पता ले पाड़ ले हो अत्याचारी कमलाट, भीम बली मन में डर लाया रे 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 रे। चिंता कर दी जतत दूर, होगा जो हर न मंजूर, होगा जो हर न मंजूर। शूरवीर वो हो खड़ा था जोड़ के हाथ, भीम सैन न्यू हर सुमरण लाया रे 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 रे। एरं वो छतरी वीर मर्दाना लगो लगा था बनन जनना, मैदाना की तक करना उसे कागात, भीम सैन ऐसा देश भरण लाया रे 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 रे। और सुमरण करके परमेश्वर का स्वामी शीशा धरा देता, सुमरण करके परमेश्वर का स्वामी शीशा धरा देता। नकली बाल धरे थे सिर पे लिया सेंट का तेल लगा, कंगाले के बावण लगा टेढ़ी नीनी मांग झुका फिर मांग में सिंदूर रोड़ी, मांग में सिंदूर रोड़ी। किरप कसूती चमकने लगी, काली चोटी पड़ी कमर पे नागन की जू दमकने लगी, ऊपर ते जमाली पट्टी दी गली सी चमकने लगी। माथे पे सुनहरा टीका भीमसेन ने डाल लिया, माथे पे माथे पे
माथे पे सोनेरा टीका भीमसेन ने डार लिया गोल पुतली काली सुरमा मम्मी रे का सार ली काना के मा कुंडल झुमकी फोटो सा उतार लिया नाक में पैरी थी नाथ ऐसा लिया गजबड़ा धोले धोले दिखे दांत देखनी है के करके हार मोटे मोटे होठा ऊपर देखो लाली लैला दोनों का हार पैरा छाती पे कटा था ताला हार पैरा छाती पे कटा ताला दो मन में भरपूर देखो मेवा के साथ झुका डाला बाजूबंद आरसी कंगन हाथा के मालिए सदा मोरनी नारंगी चूड़ी नई नई लई फसा मोरनी नारंगी चूड़ी नई नई लई फसा रे अंगलियां के पुलिस ला के हाथ फूल लिया सदा पश्मीने की साड़ी बांधी परियों का दिल टूट रहा की साड़ी बांधी परियों का दिल टूट रहा पाया में पादे ऊपरी झनकारा उठ रहा सोया में पादे ऊपरी झनकारा उठ रहा जवानी भरपूर उड़ता पाताल सा फूट रहा भीम लुगाई बनगी तड़गी 3 नोट की गोली कैसी नहीं रही कसर कटी बनी सती बोली कैसी दूर कहीं जकड़े पकड़े डीज लिखने होली कैसी मचेगा भार्या दंगे रिछपाल सिंह ने हो देवी मन या करामात छोटे छोटे छंद धरण लाग्या रे 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 जब घोरे अंधेरी रात भीम बलि यार करण लाग्या रे 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 तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, देखो रागनी तो बहुत बढ़िया सुना दिया ये आपने सुना था मलार। अच्छा। और अब आप क्या सुनवा रहे हो भाई? अब तो मैं मौसम के बारे में बता दूं थोड़ा सा। बिल्कुल बताओ। तो मौसम विशेषज्ञ से पूछते हो भाई किस तरह मौसम चल रहा है जी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 87 और 60% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 14 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में कोई बदलाव न होने, हवा की गति सामान्य बने रहने के साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, अब अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भाइयों ये तो हमने मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से मौसम के बारे में बातचीत करी और बताया मौसम भाई 14 तारीख तक कैसा रहेगा। और अब कल तो भाई रविवार है, कार्यक्रम हम जो लेकर आएंगे कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और उसके बाद भाई जो सोमवार ने जो हम कार्यक्रम भाई अनिल के लिए कर रहे हैं भाई, सोमवार ने चर्चा करेंगे जो है मधुमक्खी पालन में सावधानियां और नई फसल और नई उमंग जो है उसमें बातचीत हम करेंगे गेहूं की पछेती बिजाई के बारे में। और साथ में भाई मोटे अनाज के बारे में भी बातें की जानकारी देगी सोमवार में। फिर आप एक और जानकारी दे दो फिर। हाँ, प्राकृतिक कृषि के बारे में। बिल्कुल, प्राकृतिक कृषि भाई देखो जरूरी है, क्योंकि भाई जो हमने माटी है वह बढ़िया रखनी है। अगर जो प्राकृतिक खेती ना करेंगे तो भाई एक समय ऐसा आएगा भाई फिर तो भाई हमने
वो जो कैप्सूल लेने पड़ेंगे भाई, पेट भरना ही। तो यहाँ के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। हाँ, तो इस तब बचनता ही हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक अच्छी खुराक देने के लिए भाई हमें प्राकृतिक खेती अपनानी पड़ेगी, क्योंकि और कोई इसका उपचार है नहीं भाई। बिल्कुल। और विनोद भाई, अगर हम अन्नपूर्णा मॉडल से खेती करें तो बहुत सारा जो है एक हमने मुनाफा जो है वो हमने मिल सके। अच्छा, ये होगा क्या वैसे? ये वो है जिसमें एक छोटा परिवार अपनी जो जीविका उपार्जन जो है ना, मतलब आम दिन का जो उसका जो जीने का जो सामान है, एक छोटे से ज़मीन पर कर सके हैं, सिर्फ आधा एकड़। अर्थात यानी कि अगर ये आधे एकड़ में हम अगर ज़मीन में सिंचाई करके वो करें अन्नपूर्णा मॉडल से, तो अपनी कमाई को जो है 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ा सके हैं। अच्छा, यह तो बढ़िया बात है भाई। और भाई वो मॉडल जो है एक परिवार को खाद्य सुरक्षा जो है वो दे सके है, और इस पर जो है एक टाइम में न्यारे न्यारे डाल की सब्जियां हैं, फल हैं, दाल हैं, अनाज है, वो हम उगा सकें। और यो जो है एक तरह का जो परिवार के सदस्य जो है उसने खुद चला सके हैं और अपना जो है आमदनी का साधन जो है वो बना सके हैं। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बचाओगा, और पानी के वर्षा का जो जल होगा, बारिश का पानी जो है उसको सिंचित करेगा, और एक बार में यो खर्च होने वाला काम है विनोद भाई। अच्छा, और परिवार ने जो आत्मनिर्भर बना है, तो इसकी तैयारी कैसे करें? बिल्कुल, तैयारी भाई बढ़िया तरीके तो हो सका है। और इसमें भाई देखो, एक आधे एकड़ की तो हमें जरूरत पड़ती है। इसमें आधे एकड़ यानी कि जो 50 डिसमिल जमीन का चयन करे और 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करे, और ज़मीन के चारों तरफ से भाई इसमें 1.5 फीट चौड़ा और 1 फीट गड्ढा जो यू आकार का एक नाली खोद दे, और नाली खोदते टाइम ऊपरी भाग का 6 इंच मिट्टी को अंदर की तरफ तय और निचला जो भाग है वो भाग मिट्टी को बाहर की तरफ से रखे। और अब खेत में 7 फीट चौड़ाई का बेड बनाएं, और सभी बेडों के बीच में 1.5 फीट चौड़ा और 1 फीट का गड्ढा वी आकार का जो नाला बना हुआ है, और नाला से निकाला गया मिट्टी को अच्छे से बेड में फैलाया जाए। और याद रखें भाई, बेड की जो दिशा है वो पूर्व तय पश्चिम की ओर होनी चाहिए। और विनोद भाई, इस तरह से अगर हम अपना जो है अन्नपूर्णा जो मॉडल है उसको अगर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया जो है हम खेती कर सके हैं। और खेतों में जो है खड्डा या छोटा तालाब भी हम बना के और उसकी वो कर सके हैं सिंचाई। बिल्कुल। और अब चर्चा दूसरी। हाँ बिल्कुल, आप यो फल देख रहे हो ना, अमरूद फल के, यो अमरूद ना फल भी तक तो हाँ फल के हैं ना, तो अमरूद है यो, और भाई वो है नाशपाती, देखने लग रहे हो ना भाई, सारी चीजें तलवा के ला रहा जी। तलवा के तो नू ला रहा हूँ ना, ये जब मिलेंगे हमने बढ़िया डाल, जब हम अपने जो बाग के जो पेड़े हैं उनमें खाद देंगे। भाई खाद और उर्वरक तो बहुत जरूरी, तो उसके प्रबंध के बारे में बताओ फिर। प्रबंध के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, जो छोटे पौधे हैं ना, जो उनमें जो है हम जो इस टाइम पे हम अपना जो अच्छी उर्वरा शक्ति उसको बढ़ाने के लिए हम खाद देनी बहुत ज़रूरी है। और पता है विनोद भाई, पेड़ के लिए कौन कौन से 16 पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, तांबा, ये 16 डाल, ये 16 डाल के जो है पोषक तत्व हैं, और ये पेड़ ना बहुत ज़रूरी है। और आप जानो है कि फल खाना या जो भी है हम खा रहे हैं इस टाइम पे, वो हमारे शरीर को विटामिन और वो पोषक तत्व देगा, ताकि हम अपना जो ज़िंदगी है, अपना जीवन जो है वो चला सके। इसलिए पौधों को जो है टाइम पे हमने उर्वरक देना है, खाद देनी है। और ख़ास तौर पे जो छोटे पौधे हैं उनको बहुत अब बात करें नींबू वर्गीय फल के बारे में, तो नींबू वर्गीय फल के बारे में भाई विनोद। तो भाई देखो, जो नींबू वर्गीय फल है वही खाद में उर्वरक मुख्य तने 30 से 45 सेंटीमीटर और दूर और 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तथा पौधे के फैलाव तक इसमें डालना चाहिए। और गोबर की खाद और सारा फास्फोरस जो है इस टाइम पे, यानी कि जो ये समय चल रहा है, तो दिसंबर और जनवरी में भी हम अपना जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें दे सके हैं। और अमरूद की बात करें तो भाई खाद व उर्वरक मुख्य तने से 45 से 60 सेंटीमीटर दूर व
15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तथा पौधे के फैलाव तक इसमें डालना चाहिए। और गोबर की खाद का जिक्र करें तो विनोद भाई आदि सुपर फास्फेट और सल्फेट ऑफ पोटास वो हम ना फरवरी में देनी है, और बाकी जो है वो आधी जुलाई में देनी है। बिल्कुल। और एक अनिल भाई ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भूमि की जांच कराकर खाद व उर्वरकों की मात्रा में हम परिवर्तन इसमें कर सके। और इसमें आम की बात करें तो भाई देखो आम का भी पड़ागा होगा, तो उसके लिए भाई खाद व उर्वरक मुख्य तने से 1 से 2 मीटर दूर व 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर डालें। और गोबर की बात करें, गोबर खाद की, तो भाई इसमें फास्फोरस दिसंबर में यानी कि जो टाइम चल रहा है, और जो नत्रजन और पोटाश हमने फरवरी में देना चाहिए यानी कि 2 महीने बाद। और इसमें भाई फलित वर्ष में यूरिया खाद की एक अतिरिक्त मात्रा जून में डालें। तो बात भाई सुन ले विनोद भाई, हाँ बेर खाने हैं ना भाई, बेर भी खाने हैं और वो फिर माला बेर बना करते ना। हाँ माला जरूर बनाएगी, और बेर की करके के है क्योंकि टाइम चल रहा है। बिल्कुल। खाद और उर्वरक पौधों के मुख्य तने तक 90 से 120 सेंटीमीटर दूर व चारों तरफ फैलाव के अंदर इसमें हमने डालना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है विनोद भाई इस टाइम पे हमने बेर के अंदर उर्वरक देना। गोबर की खाद का जिक्र करें तो गोबर की खाद हमने जून के आखिरी में देनी है और जुलाई में देनी है, ठीक है। और आधी बची हुई यूरिया जो है वो भी हमने जुलाई में देनी है, और कुछ भाइयों ने जो है आधी मात्रा जो है नवंबर में दे दी होगी। आंवला बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, तो आंवले में भी आंवले के जिन बाग लगा रखे हैं भाई वो ज़रूर ध्यान रखें कि खाद और उर्वरक जो उनका मुख्य तना है उस तक 60 से 90 सेंटीमीटर दूर देने हैं। पौधे का जहाँ तक फैलाव हो, क्योंकि जो ऊपरी सतह की है जो जड़ें हैं उनके ऊपर जो उनमें जो है पानी खाद और उर्वरक और पानी जो है ना बहुत ज़रूरी है। गोबर की खाद जो है वो इस टाइम पे और फास्फोरस आंवले में हम दे सकें। जिन भाई ने पपीते ला रखे हैं तो भाई वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि खाद जो है वो हमने फरवरी में देनी है, फरवरी और अगस्त में देनी है। लेकिन फिर भी इस समय जो है अगर आप खाद दे सके हैं तो 35 से 45 सेंटीमीटर का जो घेरा है उसके अंदर जो है पौधे के चारों तरफ दे सके। और भाई अंगूर की बात करें तो भाई 45 से 60 दिन और वह 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर डाले और इसका ध्यान रखें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई अब घड़ी जो है वो समय का इशारा कर रही है कि किसान वाणी का समय हुआ समाप्त। अच्छा भाइयों, राम राम।